स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन मेट के पोस्ट पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें आईटीआई के 52 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं जो कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें बात करें तो ये वैकेंसी जब से आई थी आप सब इसका वेट कर रहे थे, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वेबसाइट कहाँ पर है, कैसे भर पाएंगे। तो फाइनली अभी यहाँ पर हम लोग ये पोर्टल है जहाँ से आप ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग फॉर्म भी फिल कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। साथ ही स्टेप बाय स्टेप फॉर्म आप कैसे भरेंगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एंड साथ में सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर कैसे जाएंगे एग्जामिनेशन देने, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या तरीके हो सकते हैं पोर्ट ब्लेयर आपके जाने के, कितना खर्च आ सकता है और कितना टाइम लग सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर अगर प्रॉब्लम इस फॉर्म में तो वही है कि रिटन एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, पोर्ट ब्लेयर में होगा, जहाँ की कोई ट्रेन और बस नहीं जाती है डायरेक्टली आप अगर यहाँ से जाना चाहें उस केस में। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 362 जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और आईटीआई के टोटल 52 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, जो कि आप लास्ट में जाके देख सकते हैं। एंड डिटेल वीडियो इसका हमने बना दिया था, तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। 18 से 25 साल तक की एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, एक बार आपको जाना है, अगर आप पास कर जाते हैं तो फाइनल यहाँ पे आपका सिलेक्शन है डायरेक्टली। ठीक है, सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया। इस पे एक डिटेल वीडियो हम बाद में बना देंगे, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो फॉर्म भरने वाले वीडियो से थोड़ा सा भटक जाएगा। 25 सितंबर 2023 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो जिनके रिजल्ट्स अभी आए हैं आईटीआई के, वो सभी 17 सितंबर के बाद मार्कशीट प्राप्त करके अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है karmic.andaman.gov.in हेडक्वार्टर ANC अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका हम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे यहाँ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं 26 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 25 सितंबर लास्ट डेट है। यहाँ से आप वैकेंसी का नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई के लिए प्रोसेस कर सकते हैं आगे। तो हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेंगे जिन्हें आपको एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल अपनी फिल करनी है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी हो, फर्स्ट नेम तो ज़रूरी है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना, अनमैरिड या मैरिड है वो सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ देनी। देन आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है अपनी, जो भी आपको यहाँ पे हम OBC चूज़ करके भरेंगे, क्योंकि हम फर्दर आपको दिखाना चाहते हैं कि आप वहाँ का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा या नहीं। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो। कोई सिविल पोस्ट आपने कभी ज्वाइन की हो, यस या नो। साथ में आप एम्प्लॉयड तो नहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या कहीं गवर्नमेंट जॉब में, तो उसे भी आप यस या नो कर सकते हैं। नेशनैलिटी आप सेलेक्ट करेंगे इंडियन, अपना आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास क्या ऐसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिससे आप जो अपॉर्चुनिटी है जॉब वगैरह की, ये आप कहाँ से, मतलब आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इनके साथ शेयर की जाए DOP के साथ या नहीं, तो आप उसको भी यस या नो कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपका वही हो जाएगा। यहाँ आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर इंटर करना है। आप अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं कि नहीं, अगर रहने वाले हैं तो उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर नहीं रहने वाले हैं तो आप नो करके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक अपना वोटर ID, पैन कार्ड या आइसलैंडर कार्ड, पासपोर्ट, किसी का एक चीज़ का आपको डिटेल जो है ड्राइविंग लाइसेंस का देना पड़ेगा ID प्रूफ के तौर पे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। देन यहाँ पे आपको 10वीं की डिटेल आपको फिल करनी है। तो आइए इसको फिल कर लेते हैं पूरा। ऊपर की पूरी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना 10th का डिटेल देना है। 10th भी लिख सकते हैं, SSC भी लिख सकते हैं उसको, या मैट्रिकुलेशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। देन यहाँ पे UP बोर्ड, आपको जो आपका बोर्ड हो लिखना है आपको। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है और किस साल आपने पास किया वो एंटर करना है। ये सब एंटर करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर आपका यही यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे आपसे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें फ़ोटो की साइज़ जो रखनी है आपको 10 से 50 KB रखनी है। और यहाँ पे देखिए हाइट एंड इसका विड्थ भी दिया है, विड्थ आपका 200 और हाइट 230 होनी चाहिए। तो ऐसा आप फ़ोटो कैसे रिसाइज करेंगे उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिग्नेचर भी अपलोड करना है आपको।
तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर, देन आपको थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पे अपलोड करना है और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट जो हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो उसी में आपको अपलोड करना है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करके फर्दर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आप थंब अपलोड करने जाएंगे ना, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पोर्शन जो है ना यहाँ ऐसे दबा हुआ शो करेगा, आपको ये चूज़ फाइल का ऑप्शन नहीं दिखता है। तो उसके लिए आप लोगों को याद होगा, इससे पहले भी एक रेलवे की अप्रेंटिस आई थी, उसमें ऐसा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, जो भी पोर्शन आपको दिखता रहेगा ना, वहाँ सेलेक्ट करके उसको ऐसे इधर स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये पोर्शन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा मोबाइल में, तो आप उसको भर सकते हैं। या आप में अगर हो सकता है ऐसा ना शो करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ, हमें जो फेस करना पड़ा वो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ़ोटो आपको रखना है 200 से 230 का, 10 से 50 KB, सिग्नेचर 10 से 20 KB और थंब इम्प्रेशन भी 10 से 20 KB के बीच में रखना है। इस पर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपलोड कर देंगे, अब आपसे यहाँ पे देखिए, आपने 10th की डिटेल जो भरी थी उसमें अब आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था और कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ वो पूछा जाएगा, तो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए आपने इसमें प्राप्त किए 360 नंबर 600 में से, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका जो होगा वो फिलअप कीजिएगा। अब आपसे यहाँ ITI की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आप अपना ट्रेड चूज़ करेंगे। ट्रेड में देखिए, सेमेस्टर, ईयर, इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहाँ गलत भी देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आपका यहाँ पे ट्रेड हो उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रीशियन DST है तो DST चूज़ करना, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन चूज़ कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड जो हैं देखने को मिल जाएंगे। एक दो ट्रेड में कन्फ्यूजन था, जैसे अगर यहाँ बात करें मैकेनिक डीजल में, आई थिंक थोड़ा सा नोटिफिकेशन में डाउट था। ये देखिए, मैकेनिक डीजल एक्चुअल में 1 साल का ट्रेड है, यहाँ पे 4 सेमेस्टर 2 ईयर्स लिखा हुआ है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग अपना जो एक्चुअल है वो डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फिल कर देते हैं। इलेक्ट्रीशियन फिल करने के बाद आपसे बोर्ड व यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, तो NCVT आप यहाँ पे लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जाएगा, 2020 यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल मार्क्स आपका ITI में कितना था वो मान लीजिए पूछा गया, 1300 1400 जो होगा आप वो लिखेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपने कितना यहाँ पे ऑब्टेन किया तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए आपको 960 नंबर मिले, जो मिले एक्चुअल लिखिएगा। डिवीज़न या क्लास आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न आपका, ठीक है। ये लिखने के बाद कह रहा है कि वेदर होल्डिंग ITI सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT, तो इसको आप यस कर देंगे कि हाँ वो NCVT का है। फिर आपसे NCVT सर्टिफिकेट का यहाँ पे सीरियल नंबर पूछा जाएगा, उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड फिर आपसे यहाँ पे अगला जो है डेट पूछा जाएगा, तो सर्टिफिकेट पे डेट रहती है, वो डेट आप लोग जो है एक्चुअल यहाँ पे देखिए, जो फॉर्मेट हो उसी में लिखिएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसी में हम लोग यहाँ पे डेट जो है लिख देते हैं, ठीक। जो आपका डेट रहे वही आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। ये लिख देने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं कि नहीं, यस करेंगे। क्या आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आपको चाहिए तो यस, अदरवाइज़ आप नो पे टिक रहने देंगे। जैसे मान लीजिए आपकी एज 25 साल से ज़्यादा हो गई, आप रिजर्व कैटेगरी में है, तो आप एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप यस पे क्लिक करेंगे, फिर आप सेव करेंगे डिटेल यहाँ पे। अगला स्टेप यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको 100 से 200 KB के बीच में करना और PDF फाइल यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे PDF फाइल लिखा है कि नहीं, हाँ सिर्फ PDF फाइल यहाँ पे अलाउड है। तो आप 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे, और आप यहाँ टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है ITI उसका सर्टिफिकेट मांगा गया। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरली एक साथ आता है, बट आप मार्कशीट करेंगे। यहाँ पे लिखा है ITI का सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। तो ये कर लेने के बाद आप यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ आएगा डिक्लेरेशन, इसको आप यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन का प्रीव्यू कर सकते हैं, उसमें अगर कोई गलत चीज़ें हैं तो उसको आप अभी भी टाइम है करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ सब सही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो कैप्चा कोड है इसको आप इंटर करेंगे और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पे। जैसे फाइनल सबमिट पे आएंगे बोलेगा दिस इज़ फाइनल सबमिशन, अगर एक बार सबमिट हो गया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके उसे ज़रूर एक बार देख लीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे यस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, चलिए इसको ओके करके देखते हैं क्या शो करता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये नो पे क्लिक रह गया था, जबकि हमने एंटर किया था। तो इसे यहाँ पे फिर से सेव करना है, जिससे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल अपडेट हो सके और फॉर्म को आप यहाँ पे सबमिट कर सकें। तो यहाँ पे उसको जैसे अपडेट कर देंगे क्वालिफिकेशन डिटेल आपका, एक बार फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका। इस तरह का आपके पास डिटेल आ जाएगा। यहाँ लॉग आउट करने का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है,
यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। बट उसके पहले क्या करना होगा, प्रिंट एप्लीकेशन समरी पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट ले लेना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इस तरह से आपके एप्लीकेशन की एक समरी यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप PDF में सेव कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे फाइनली फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो हमने कहा था पोर्ट ब्लेयर आप कैसे जाएंगे एग्जामिनेशन देने और कितना आपका खर्च आएगा। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए अगर आपको पोर्ट ब्लेयर जाना है तो कोई भी ट्रेन आपको नहीं मिलने वाली। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, बाई फ्लाइट आप जाएं, ठीक है, दूसरा है बाई जो आपका शिप होता है ना, क्रूज, उससे आप जाएं। अब इन दोनों में खर्चा और टाइम तो इसमें नहीं लगे, बट खर्च आपका ज़्यादा आएगा, और इसमें थोड़ा खर्च कम आएगा बट आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सब कहाँ से आपको मिलेगा, देखिए फ़्लाइट तो आपको दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, सभी जगहों से लगभग पोर्ट ब्लेयर की आपको मिल जाएगी। लेकिन जो किराया उसका लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये में मतलब बुक होगा, वो भी आप पहले से थोड़ा कर पाएंगे जब आपको एग्ज़ाम डेट वगैरह पहले से पता रहेगी उस केस में। तो जाना और आना मिला के आपका टोटल कम से कम 12,000 रुपये से ऊपर आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब अगर यहाँ पे शिप वगैरह की बात करें, जो क्रूज़ वगैरह जाता है, तो आपको कोलकाता से भी मिलता है पोर्ट ब्लेयर के लिए, एंड आपको चेन्नई से मिल जाएगा। चेन्नई आपका नियरेस्ट है जहाँ से आपको मिलेगा, और चेन्नई से आपको वहाँ जाने में करीब करीब 60 आवर्स यानी काफ़ी टाइम आपका लग जाता है। कम से कम यहाँ पे मान लीजिए 2.5 से 3 दिन आपका लग जाएगा, और 2,000 से लेके 6,000 तक का इसका भी आपका किराया यहाँ पे रहता है वन साइड का। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो, फॉर्म भर के आपका नेवी ज्वाइन करने का सपना हो, अंडमान निकोबार में आप रहना चाह रहे हो, तब आप डिसाइड करके ये फॉर्म भरिएगा एंड एग्ज़ाम देने भी जाइएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। जॉब परमानेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि जॉब परमानेंट नहीं है, बट बहुत सारे लिमिटेशन आप सबके साथ हो सकती, नहीं होता इतना पैसा सभी के पास कि वहाँ जा सकें, एग्जामिनेशन दे सकें, और कोई गारंटी नहीं कि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपकी तैयारी पे और कितना वहाँ पे किस तरह का कंपटीशन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। जो तरीके थे जाने के वो हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।